आप सभी दर्शकों का लीगल नॉलेज 29 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध और मर्डर यानी हत्या के बीच में अंतर को स्पष्ट करना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 में कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध को स्पष्ट किया गया है। आपराधिक मानव वध का मतलब है किसी मानव के द्वारा मानव का वध करना, ना कि किसी पशु या पक्षी को मारना। तो सेक्शन 100 इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death have committed the offense of culpable homicide। तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। फर्स्ट है मेंसरिया। मेंसरिया मीन इंटेंशन, इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ सम पर्सन। सेकंड एक्टेसरिया। एक्टेसरिया मीन्स bodily injury, such bodily injury which is likely to cause death, यानी जिसमें डेथ हो भी सकती संभावना है। लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। और थर्ड है नॉलेज। इसी प्रकार हम सेक्शन 101 जो है मर्डर उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि भाई इंटेंशन टू कॉज डेथ मेंसरिया हो गया, बॉडली इंजुरी, परंतु उसमें लाइकली टू कॉज डेथ की जगह क्या है कि सच बॉडली इंजुरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। एक ही बॉडली इंजुरी सफिशिएंट है, पर्याप्त है मृत्यु कारित करने के लिए। और थर्ड नॉलेज, तो इसमें डिग्रीज का अंतर है खाली कि उसमें मर्डर वाले केस में मरने की संभावना ज्यादा होती है व्यक्ति के, और 100 सेक्शन जो है इसमें मरने की संभावना कम होती है। तो इसके अंदर जो कल्पेबल होमिसाइड में लीडिंग केस है वो प्लेनी गौदान वर्सेज एम्परर का है, और इसमें मर्डर वाले में है के.एम. नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इनके कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है? पर्सन मस्ट बी डिप्रेव्ड पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि व्यक्ति अपनी सेल्फ कंट्रोल पावर को खो चुका था। दूसरा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इस पर के.एम. नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। तीसरा है डेथ मस्ट बी काज्ड ऑफ सम अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। मिस्टेक और एक्सीडेंट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर, भाई मारना तो किसी और को चाह रहा था, मर गया कोई और। जैसे ब्याह शादी में बंदूक से फायर कर रहा था, कोई छत पे व्यक्ति खड़ा था, मारना पक्षी को चाह रहा था, हवाई फायर कर रहा था और मर गया वो व्यक्ति, तो कल्पेबल होमिसाइड बन गई। तो चौथा है प्रोवोकेशन मस्ट बी साउट और वॉलेंट्री प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर, ऑफेंडर के द्वारा उकसाया गया, जिसको जो मर चुके उसके द्वारा उकसाया गया व्यक्ति को। और इससे आगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ, गुड फेथ में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया गया। इट शुड बी डन विदाउट प्रीमेडिटेशन, बिना प्री प्लान के या प्रीमेडिटेशन, बिना सोचे समझे वो हत्या की गई, तो इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है। इट शुड बी विदाउट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी, जितनी हार्म की जरूरत थी नुकसान पहुंचाने की उतनी चोट पहुंचाई, उससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। तो ये एक्सेप्शन है। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।